सीरियल सरू में आने वाला है एक बड़ा बदलाव, जहां वेद और सरू मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और कहानी में आएगा पूरे 1 साल का लीप। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तारा की चालबाजियों और साजिशों से परेशान होकर वेद आखिरकार सरू के साथ बिरला हाउस छोड़ने का फैसला कर लेता है। घर छोड़ने के बाद वेद पूरी तरह टूट जाता है और सरू से कहता है कि अब उनके पास न घर है, न पैसा और न ही कोई सहारा। तभी चंद्रकांत और अन्नपूर्णा वहां पहुंचते हैं और वेद सरू को भरोसा दिलाते हैं कि वे दोनों उनके रहने का पूरा इंतजाम कर देंगे। हालांकि रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन वेद को कहीं नौकरी नहीं मिलती और वह खुद को बेकार और असहाय महसूस करने लगता है। वेद की यह हालत देखकर सरू उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि क्यों न वे दोनों मिलकर अपना खुद का काम शुरू करें। वेद हिचकिचाते हुए कहता है कि उसे अकेले कुछ भी करना नहीं आता, वह किसी काम के लायक नहीं है। तब सरू उसे याद दिलाती है कि उसे खाना बनाने का कितना शौक है और कैसे एक बार मासा की दोस्त ने उसके हाथ के बने अंग्रेजी खाने की बहुत तारीफ की थी। सरू सुझाव देती है कि वे दोनों मिलकर एक छोटी सी कैंटीन खोल सकते हैं और खुद की मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। वेद को सरू की बात सही लगती है और दोनों मिलकर एक छोटी सी कैंटीन शुरू करते हैं। धीरे धीरे सरू के हाथ का बना खाना लोगों को बहुत पसंद आने लगता है और उनकी कैंटीन की मांग बढ़ती चली जाती है। समय के साथ उनका काम फैलता है और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद वेद और सरू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वे दोनों अब सफल और आत्मनिर्भर बन चुके होते हैं और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो जाते हैं। सरू का लुक भी पूरी तरह बदल जाता है। वह अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत नजर आती है। आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सरू अनिका के कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। अनिका जब सरू को अपने सामने देखती है तो हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि जिसे वह कभी गंवार समझती थी, वही सरू अब इतनी स्मार्ट, स्टाइलिश और कामयाब कैसे बन गई। घबराई हुई अनिका यह सारी बातें तारा को फोन करके बता देती है। 1 साल बाद वेद का नाम सुनकर तारा के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है और वह सोचने लगती है कि